VSEPR सिद्धांत वेस्पर थ्योरी भी लोग कहते हैं। तो नाम से ही बच्चों को डर लगने लगता है, सर इतना बड़ा सिद्धांत। लेकिन कहते हैं ना, नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। यानी कि वेस्पर जो सिद्धांत है आपका, विश्वास मानो अगर आपने पूरा देख लिया ना, आप खुद ही कमेंट करके जाओगे सर इतना आसान सिद्धांत चुटकियों में कवर करा देंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बता। तो क्लास 11 के लिए कितना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। काफी बच्चे कमेंट करे तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना देते हैं, सिद्धांत खत्म कर देंगे और वह भी कॉन्सेप्ट के साथ। और पसंद आए तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो आइए सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। देखिए सिद्धांत में आपको नाम नहीं लिखना है, ये तो हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। केवल आप वेस्पर नहीं रटते आ रहे हो, बल्कि इसका नाम होता है पूरा हिंदी में संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं वैलेंस शेल। संयोजकता कोष, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि पेयर, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन, सिद्धांत मतलब की थ्योरी, ठीक है। और इसी को VSEPR सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब मेन बात आई कि यार ये VSEPR सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले दो लाइनें आपको एग्जाम में पहले लिख देनी है। फिर ये 1940 में सिजेविक ने, पावेल ने प्रतिपादित किया था। लेकिन बाद में दोस्तों गिलेस्पी एवं नाइहोम ने देख रहे हो ना 17 साल बाद इन्होंने इसको और आगे बढ़ाया, ठीक है। और इस अब जरा 1 मिनट ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने इस 1 मिनट को ध्यान से गौर कर लिया जो अब हम बताने वाले हैं, तो ये पूरा सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा। आखिर ये सिद्धांत आया क्यों, इसकी क्यों जरूरत थी, ये बताता क्या है, ये अब हम देखने वाले हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती ना, तब तक उस चीज का निर्माण, उस चीज का आविष्कार नहीं होता। VSEPR सिद्धांत को बताने से पहले आप एक चीज हमें बताओ, आपको मुझे 3 चीजें बतानी होगी, क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है। क्या है सर, कुछ हार्ड तो नहीं पूछ रहे हो, बहुत ही आसान है। हमने आपके सामने लिख दिया CH4, हमने आपके सामने लिख दिया NH3, हमने आपके सामने लिख दिया H2O। अगर मैं आपसे तीनों के संकरण बता दीजिए बस, ठीक है, तो हमने ट्रिक से आपको पढ़ाया है संकरण निकालना। ये तो चुटकियों में आ गया इन सभी का संकरण। इसका भी sp3 होगा, इसका भी आपका संकरण sp3 होगा, एंड इसका भी संकरण आपका sp3 होगा। और ये संकरण से हमें क्या मालूम चल गया कि इसका जो आबंध कोण है, तो संकरण हमें क्या बताता है दोस्तों, बताता है ज्यामिति, बताता है आबंध कोण, इनके बीच में कितना कितना है। तो आबंध कोण क्या होता है sp3 संकरण का, 109 डिग्री 18 मिनट। इसका आबंध कोण होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, क्योंकि संकरण तो सबका sp3 है। लेकिन देखा गया केवल CH4 का ही दोस्तों आबंध कोण इतना होता है, NH3 में आबंध कोण इतना नहीं होता है, H2O में आबंध कोण इतना नहीं होता है। इतना नहीं होता है तो कितना होता है, आबंध कोण पाएगा इसमें 107 डिग्री लगभग, और इसमें आबंध कोण पाएगा लगभग 105 डिग्री। अब ये दोस्तों यहीं से जन्म हुआ VSEPR का, क्योंकि लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि यार इसमें अगर हमारा सही बैठ रहा है, इसका आबंध कोण इतना फिट है, तो इन सभी का इतना क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इन सभी का कम हो जा रहा है। क्या इन सभी के संरचना में कोई कमी है, क्या इन सभी के अंदर कुछ कमियां है जिससे इनका आबंध कोण कम आ रहा है। ये तो हमें स्ट्रक्चर से ही मालूम चलेगा। NH3 का जरा स्ट्रक्चर आप बनाइए तो NH3, यहां पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक लोन पेयर इसके पास होता है, ठीक है। यहां पर देखो H2O का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो O आपका इधर रह गया, इधर H एंड इधर आपके 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहां पर और CH4 का बात करें तो इसके पास एक भी दोस्तों लोन पेयर नहीं होता है, सारे हाइड्रोजन चारों के चारों इस तरह जुड़े होते हैं। और इसका 109 डिग्री आ रहा है एंगल, इसका एंगल जो है वो ठीक है, लेकिन इन सभी का कम क्यों हो रहा है एंगल, ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। ये एंगल कम होने का मतलब है कि दोस्तों ये जो चीज है ना, ये जो एंगल 109 डिग्री नहीं, इसका मतलब कि थोड़ा सा कम है। अब इतना हो गया है, मतलब कि यार ये चीज थोड़ा सा कम हो गया, ये चीज थोड़ा सा ऐसे दब गया है, इसका मतलब कि इस पर कोई ना कोई प्रतिकर्षण बाहर से लग रहा है, कोई ना कोई इनके बीच में दोस्तों प्रतिकर्षण बाहर से लग रहा है, तभी ये थोड़ा सा कम एंगल हो गया है। यहाँ तो प्यारे बच्चों सेम टू सेम इसके साथ भी हो रहा है, सेम टू सेम इसके साथ भी हो रहा है। इसमें देखो ज्यादा हो रहा है प्रतिकर्षण, इसलिए इसका इतना एंगल है, इसमें थोड़ा सा कम हो रहा है, इतना एंगल है, ठीक है। और ये प्रतिकर्षण कौन कर रहा है, ये लोन पेयर कर रहे हैं। ये लोन पेयर यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो युग्म है, वो जब प्रतिकर्षण करते हैं तो एंगल का जो बीच में जो बंद कोण होता है वह घट जाता है। और यही दोस्तों जो घटना कहलाती है आपकी संयोजकता, कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतिकर्षण। सिंपली दोस्तों मेन पॉइंट आपका यही बताता है कि आखिर आबंध कोण क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मेन पॉइंट आपका यही है कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दूर
होकर स्थायी बन जाते हैं। पहले क्या थे दोस्तों, ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, ये प्रतिकर्षण किया तो ये थोड़ा सा दूर हो गया जिससे वह स्थायी हो जाए, ठीक है। और इसका ऑर्डर भी दोस्तों हमें ये बताता है जो इलेक्ट्रॉन के युग्म है, एक आपका एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, लोन पेयर जिसको बोलते हैं। ये जो आपके है ना, ये सभी क्या है, लोन पेयर है। ये क्या है, लोन पेयर है। ये जो बॉन्ड बना रहा है इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ये जो बॉन्ड बना रहा है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, यानी कि आबंधित इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर यानी कि एकल युग्म जो साइड में कोने में है, ठीक है। इन सभी के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है और इन्हीं प्रतिकर्षण का क्रम, इसी प्रतिकर्षण का ऑर्डर दोस्तों इस सिद्धांत में बताया गया है कि एकल युग्म के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वह देखो सबसे ज्यादा होता है। देखो ये सबसे ज्यादा यही इसी का होता है, लोन पेयर। वह लोन पेयर में प्रतिकर्षण, और यहां पर फिर प्रतिकर्षण का क्रम देखोगे, उसके बाद जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण, इस प्रकार होता है। इसका ऑर्डर हमें ये सिद्धांत बताता है। और ये 3 पॉइंट लिख दोगे तो एग्जाम में पूरा नंबर देगा अच्छे तरीके से। जो फर्स्ट में आप लिख देना कि किसी अणु की ज्यामिति तथा आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आबंधित या एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। कोई भी अणु की ज्यामिति आप कैसे बताओगे, आकृति आप कैसे बताओगे, आप उस परमाणु पर जितने भी आबंधित इलेक्ट्रॉन हैं, एकल इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या पर यह निर्भर करता है। का मेन है दोस्तों वह ये वाला पॉइंट है। यार बच्चों, ये रहा आपका सिद्धांत। इस पूरे सिद्धांत का पीडीएफ मस्त रूप से हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत था, आसान तरीके से हमने आपको रिप्रेजेंट किया, ज्यादा छोटा। ये 2 पॉइंट तो आपको याद ही हो गए होंगे कि यार इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, स्थायी बनने के लिए दूर दूर हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इसमें होता है। फिर क्रम हो लिख देना, और ये पॉइंट तो बस आपको देखना ही है, देखते ही याद हो गया होगा, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखना है किसने प्रतिपादित किया, मेन चीज, ठीक है। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, वीएसपीआर सिद्धांत पढ़ने में मजा आया और आपको समझ में आया जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि आखिर ये वीएसपीआर सिद्धांत आया क्यों, ठीक है, लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पे आप सभी बच्चे ने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली क्लास 11 12 की बेहतरीन कॉन्सेप्ट कंटेंट वाली वीडियो चैनल पर हमेशा मिलती रहे। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें आप सभी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर जरूर करना है, ताकि हर एक स्टूडेंट को दोस्तों हमारे इस वीडियो से प्रॉफिट पहुंच सके, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर अवश्य करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।